So, all right. Hello everyone. Welcome back to Codeverse. आज हम लोग देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिकली DBMS में है और जिसका नाम है बी ट्री। और ये काफ़ी टाइम ये इससे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बी ट्री है क्या। तो ये बी ट्री मतलब बहुत किसी के माइंड में आता है कि लाइक बी ट्री इज बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंपल है, ये हम लोग का एक बैलेंस ट्री है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बी ट्री इज मींस अ बैलेंस ट्री। तो हम लोग मेनली इस पे फोकस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग उसको बस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर। सपोज किसी ट्री का ऑर्डर, अगर पी दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम उससे पूछते हैं कि उसमें कितने सारे कीज होंगे, तो पहला फॉर्मूला निकल के आता है P-1 हमारे पास कीज होंगे, राइट। और एट द सेम पॉइंट अगर हम लोग पूछते हैं कि उसमें कितने मिनिमम एलिमेंट होंगे या फिर कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं कि लाइक मिनिमम मिनिमम एलिमेंट की, तो वो हो जाएगा सीलिंग वैल्यू ऑफ P/2-1। अगर वही मैं बात करूं अगर मैक्सिमम एलिमेंट की, तो मैक्सिमम एलिमेंट में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, ऑर्डर -1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो कि मीट ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत इजी होता है। सो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये लाइक कैसे कैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, कि पी क्या डिनोट करता है, पी हम लोग का ऑर्डर डिनोट करता है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का ऑर्डर है, राइट। सो तो हम लोग का क्या क्या बन जाएगा लाइक, अच्छा, उसके पहले मैं इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे बीपी, जो कि होगा हम लोग का ब्लॉक पॉइंटर, फिर ये आरपी जो कि होगा हम लोग का रीडिंग पॉइंटर। तो बेसिकली क्या है, ये बीपी हम लोग का एक की लाइक एक मतलब जितने नंबर ऑफ नोड्स है वो कनेक्टेड है कैसे, तो ये इस पॉइंटर, ये ब्लॉक पॉइंटर उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करने की कोशिश करता है कि जहाँ जहाँ सपोज हम लोग कुछ वैल्यूज दिए हैं और हमें बी ट्री डिजाइन करना है, तो किस किस नोड पे वो जाएगा, वो वो सारा नोड का वो सारे नोड का इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगा, हम लोग का ब्लॉक पॉइंटर के पास रहेगा। सिमिलरली रीडिंग पॉइंटर है जिसमें कि ये की वैल्यू के साथ रहता है एक पर्टिकुलर नोड में। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि लाइक सपोज ऑर्डर इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ब्लॉक पॉइंटर जान लेते हैं वैल्यू, अगर ऑर्डर 4 है तो ब्लॉक पॉइंटर का वैल्यू क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू पी। और रीडिंग पॉइंटर का वैल्यू क्या बन जाता है, ये बन जाता है हम लोग का P-1, ठीक है। अगर ऑर्डर पी है तो ब्लॉक पॉइंटर का वैल्यू बन जाएगा पी, दैट मीन्स ऑर्डर इक्वल टू ब्लॉक पॉइंटर, दैट इज उन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। और अगर हम लोग ऑर्डर पी लेंगे तो रीडिंग पॉइंटर का वैल्यू P-1, और की जो की वैल्यू था उसका भी वैल्यू P-1 ही था। ओके, सो हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सपोज ऑर्डर इक्वल टू पी, ऑर्डर हम लोग का पी है, पी का वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग एक एक करके सारे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक पॉइंटर का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। रीडिंग पॉइंटर का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज। और हम लोग का जो कीज है, मीन्स कितने कीज होंगे, ये भी बन जाएगा 3। ओके, अब अभी हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली ये वैल्यूज है क्या और ये कहाँ कहाँ स्टोर होंगे। तो मैं एक हमने देखा कि अगर ये हमारा ब्लॉक पॉइंटर है तो यहाँ पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे। तो ऐसा कि देखा कि ऑर्डर पी इक्वल टू 4 है, तो ब्लॉक पॉइंटर कितने बने 1,
2 3 एंड 4। तो इसका हम नाम देंगे B1, ये B2 बन जाएगा, ये B3 और ये B4। और रीडिंग पॉइंटर जो जितने भी कीज होंगे, हम लोग के पास कितने नंबर ऑफ कीज है, कीज इक्वल टू 3 एंड रीडिंग पॉइंटर का वैल्यू भी 3 है। तो इसके अंदर हो जाएगा K1 R1 K2 R2 एंड K3 R3। तो अब इसका मेन मोटिव क्या है, सपोज अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, सपोज अगर मैं सपोज इसका वैल्यू हो जाता कितना, अगर मैं यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाता, ये 10 हो जाता, लाइक की का वैल्यू 10, और ये रीडिंग पॉइंटर ही होता, और इसका वैल्यू हो जाता 20, और ये रीडिंग पॉइंटर ही होता, और इसका वैल्यू होता 30, और ये रीडिंग पॉइंटर ही होता। So, तो बेसिकली क्या है, जो ये वैल्यू डिनोट करेगा जो कि x दैट शुड बी लेस देन 10, यहाँ का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, वो लाई करेगा x जो कि 20 से छोटा हो बट 10 से बड़ा हो। यहाँ का वैल्यू क्या करेगा, लाइक 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 30, और यहाँ वाले क्या डिनोट करेंगे, x दैट शुड बी ग्रेटर देन 30। तो ये बी ट्री का एक डिज़ाइन है कि लाइक बी ट्री कैसा दिखता है, उसकी जितनी वैल्यूज़ हैं, लाइक ऑर्डर हो गया, हमारे ब्लॉक पॉइंटर हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये हमारा ब्लॉक पॉइंटर हो गया, ये हमारे रीडिंग पॉइंटर हो गई, कीज़ हो गया, ये जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो वो कैसे कैसे डिनोट होगा हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलो लाइक एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, वहाँ उसके थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो सपोज हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर ऑर्डर p है तो ब्लॉक पॉइंटर भी p ही होगा, और कीज का वैल्यू p-1 होगा, और जो हमारा रीडिंग पॉइंटर है उसकी वैल्यू भी p-1 होगी। ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम लोग को रिमेम्बर करना है, राइट। सो हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लाइक कि क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कैपेसिटी ऑफ B3 फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारा अगला कंसेप्ट है कि लाइक कैपेसिटी ऑफ बी ट्री, लाइक एक बी ट्री का कैपेसिटी कितना होता है, उसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कितने नंबर ऑफ कीज स्टोर कर सकते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर होगा। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लाइक हम लोग ऑर्डर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई ब्लॉक पॉइंटर होगा प्लस ऑर्डर -1 इंटू कीज प्लस रीडिंग पॉइंटर दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेटा कभी भी कैपेसिटी ऑफ बी ट्री है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑर्डर इंटू ब्लॉक पॉइंटर प्लस ऑर्डर -1 इंटू कीज प्लस रीडिंग पॉइंटर दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि लाइक अगर कोई भी डेटा में हमारे पास कोई डेटा होगा और उसमें कुछ लाइक विल सी हाउ टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा इन अ बी ट्री। सपोज हमारे पास एक डेटा है, इसमें की वैल्यूज है 1 है, 5 3 6 9 11 13 देन 16। सपोज ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है और इसे हमें एक बैलेंस शीट डिजाइन करना है, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, बट इसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर होना बहुत ही मस्ट है। तो हम लोग इसका ऑर्डर सपोज 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका ब्लॉक पॉइंटर कितना हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू, ये हम लोग का p होता है, सो ऑर्डर शुड बी इक्वल टू ब्लॉक पॉइंटर दैट इज इक्वल टू 5, और इसके हम लोग नंबर ऑफ कीज ले ले तो वो हो जाएगा 4 दैट इज p-1, और इसका रीडिंग पॉइंटर ले तो वो भी दैट इज वो भी हम लोग का p-1 होता है, उसका वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है।
सो ये मान लो अगर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्री को डिजाइन करते तो ये कैसा दिखता। इट सपोज हम लोग को ब्लॉक बनाना है, तो हमारा यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो 5 है, तो ब्लॉक पॉइंटर वो भी 5 ही बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। टोटल हमारे यहाँ 5 ब्लॉक्स बन गए, जिसमें कि इसमें कीज वैल्यू की और रीडिंग पॉइंटर के वैल्यू होंगे, और ये हमारे सारे ब्लॉक पॉइंटर को डिनोट करेंगे। तो कहा इसमें हम लोग का वैल्यू अगर हम लोग फिट स्टोर भी करते तो कुछ ऐसा शो होता, लाइक 1 3। ये एक असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग डेटा को फिट करेंगे बी ट्री में। देन यहाँ पे आता 5, देन यहाँ पे आता 6। ये कुछ ऐसा बनता, बट इसका एक प्रोसेस है। लाइक सपोज यहाँ पे हमारा दिया हुआ था कि ऑर्डर इक्वल टू 5, हमारा ब्लॉक पॉइंटर भी था 5, तो हमने एक इजिली 4 नंबर स्टोर कर दिया, क्योंकि 4 ये क्या है, 4 हमारे की वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर सपोज नेक्स्ट बिगर एलिमेंट कौन सा है, 9, तो अगर 9 आएगा तो कुछ वैल्यू ऐसा दिखेगा, लाइक असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 9 यहाँ स्टोर होगा, राइट। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्टोर करने में क्या होगा कि लाइक हमारे पास एक एक्स्ट्रा ब्लॉक पॉइंटर आ जाएगा ना, और जो कीज एक एक्स्ट्रा नोड बढ़ जाएगा, और जो की है उसका भी एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे ये हम लोग नहीं करेंगे वो चीज़, ठीक है। यहाँ हम लोग इसका एक प्रोसेस देखेंगे कि क्या करना है। सपोज अगर 9 आता तो हमारा ट्री कुछ ऐसा बनता, 1 3 5 6 और 9। बट अब हम क्या करेंगे, 9 के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। हम लोगों ने इसको रफ में बनाया ऐसे करके, ठीक है। तो 9 ऐड करने के बाद हम लोग जो मिडिल एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 5, अब हम लोग इसको बना लेंगे पेरेंट नोड, राइट। और हम लोग सपोज यहाँ पे 9 आया, तो जो भी मिडिल एलिमेंट होगा तो उसको बनाना है पेरेंट नोड। उसके बाद इस पर्टिकुलर पेरेंट नोड का 2 नोड जाएगा, जो कि बताएगा कि उसके लेफ्ट सब ट्री में कौन सा होगा और उसके राइट सब ट्री में कौन सा होगा। तो हमारे सब, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ 5 को मान लिया पेरेंट नोड, तो 5 रहेगा यहाँ। यहाँ पे टोटल कितने थे हमारे ब्लॉक पॉइंटर, 5 थे। 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 5 के राइट में क्या आ जाएगा, एंड देन 5 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा। 5 के लेफ्ट में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 3। 5 के राइट में अगेन 6 एंड 9। तो हमें यहाँ वैसे नहीं छोड़ना, सारे जितने भी नोट्स बनाएंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ जितने भी ब्लॉक पॉइंटर्स हैं या फिर जितने भी कीज हैं, हमें उसे वैसे ही स्टोर करके वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5, यहाँ वापस से 5 ब्लॉक पॉइंटर बन गए, और इसका भी यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और नेक्स्ट टाइम सपोज हमारा एलिमेंट आता है 11, राइट, तो हम लोग 11 को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है 13, तो हम लोग 13 को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है 16, सपोज ये 16 आता है, तो हम लोग 16 को ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, लेकिन वापस से क्या होगा, हम लोग वापस से 11 को बनाएंगे पेरेंट नोड, और ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा। So this is the way that how we can insert any element in a B tree. So यहाँ पे हमने जाना कि लाइक हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं, that keys within the node should be in ascending order and every leaf node should be at the same level. जितने भी लीफ नोड है वो सेम लेवल पे होंगे, और जितने भी हम लोग कीज यहाँ पे इंसर्ट करते जा रहे हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा चाहे किसी भी ऑर्डर में दिया हो, जैसे यहाँ पे मैंने 1 3 5 6 ऐसे रिकॉर्ड लाइक ऐसे इंसर्ट करना स्टार्ट किया, वापस से कोई नया एलिमेंट आता है 9, देन मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में ही मैं उसे इंसर्ट करूँगा। और हम कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं, लाइक क्या क्या
हो जो एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो रो बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ब्लॉक पॉइंटर, और यहाँ हम लिखेंगे कीज। ओके। सो क्या, अगर हम लोग देखें कि एट रूट, रूट पे हमारे मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे, कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे, दो। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, पी तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ में मैं पर्टिकुलर एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये सारे फॉर्मूलाज कहाँ से आए, कैसे कैसे बने, बट ये मेनली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स बस फॉर्मूला रटो और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। तो अगर ये एट रूट हो गया, और मैं यहाँ पे नॉन रूट की बात करूँ, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ p/2 से p तक जाएगा। और यहाँ भी वैसे ही, जैसा कि मैंने बोला था दैट एवरी लीफ नोड शुड बी एट द सेम लेवल, तो ये भी वहीं तक जाएगा, और यहाँ भी वैल्यू वहीं तक लाई करेगा। अब बात कर लेते हैं कीज की। हम लोग यहाँ भी कीज में देखेंगे कि एट रूट और एट नॉन रूट। सो कीज मिनिमम वैल्यू कितने हो सकते हैं कीज में, लाइक एक 1 तक जाएगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, p-1 तक जाएगा एट रूट पे। वही नॉन रूट की बात करें, तो मिनिमम कहाँ तक जाएगा, मिनिमम नहीं है, मीन्स बेसिकली वैल्यू है, ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ p/2 -1 टू p-1। यहाँ भी वैसे ही होगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ p/2 -1 टू p-1। सो डेटा मीन्स जितने भी कीज वैल्यू है, ब्लॉक पॉइंटर है, ये इसी के बीच में लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लाइक कीज के एट रूट पे या फिर नॉन रूट पे कितने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं, वैसे ही ब्लॉक पॉइंटर का रूट पे और नॉन रूट पे कितने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होते हैं। सो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक, बी ट्री। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।